ओमर अब्दुल्ला ने भी आज जम्मू कश्मीर की विधान सभा के अंदर खड़े होकर उन्होंने साफ बोला कि राजनीति इस वक्त पर, उनके शब्द थे, सस्ती राजनीति मैं नहीं करूंगा, ये वक्त सस्ती राजनीति का नहीं है। तो जब ओमर अब्दुल्ला को यह बात समझ में आ रही है तो कुछ लोगों के अंदर से ये आवाज फिर भी क्यों आ जाती है, क्या वजह है? देखिए पद्मजा जी, मुझे लगता है सबसे पहले तो इसको स्वीकार करना चाहिए कि भारत के भीतर भी कई पाकिस्तान हैं। इस सच को अगर हम झुठलाने की बार बार कोशिश करेंगे तो ये सब चलता रहेगा और हमें बार बार ये सवाल चौंकाता रहेगा कि ऐसा क्यों नेता करते हैं। देश के मुसलमानों का बड़ा हिस्सा भारत में, भारत के साथ, भारत के लिए सब कुछ करना चाहता है, लेकिन एक हिस्सा है जिसको लगता है जो जिन्ना ने किया, पाकिस्तान ले लिया, ऐसी बेईमानी, ऐसी धूर्तता करके वो हिंदुओं पर दबाव बनाकर यहां के राजनेताओं के लिए एक वोट बैंक बनकर प्रेशर पॉलिटिक्स करेगा। दुर्भाग्य ये कि कांग्रेस पार्टी, जिसको मुस्लिम लीग के रहते एक समय में कहा जाता था 1930, 35, 37, 38 तक कि ये हिंदू पार्टी है और मुस्लिम लीग मुस्लिम पार्टी है, मुस्लिम लीग क्या चली गई, वो मुस्लिम पार्टी हो गई। और मुस्लिम पार्टी भी हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी। देश पर युद्ध की स्थिति है और कोई कहता है कि युद्ध में हम जाएंगे क्या? मैं तो कहता हूं भैया लगातार युद्ध में है ना, 27-28 लोगों को खड़ा करके मार दिया, पूछ पूछ के धर्म मार दिया, पैंट उतरवाकर चेक करके मारा कि हिंदू हो कि मुसलमान हो। इससे ज्यादा भी कुछ चाहिए क्या? और फिर भी बेशर्मी से लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान ना करो। अरे भाई, हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है कोई, लेकिन इस्लामिक जिहाद के खिलाफ मिडिल ईस्ट से लेकर भारत तक की लड़ाई है, इसको आप नकारना चाहते हैं, कांग्रेस जैसा शुतुरमुर्ग होना चाहते हैं, दूसरी पार्टियों जैसा शुतुरमुर्ग होना चाहते हैं, तो देश के हक में नहीं। और एक बात समझिए, उन महिलाओं को क्या बीत रहा होगा, उनके मन में क्या स्थिति उनकी चल रही होगी। उनके पति को उनके सामने पूछा हिंदू हो, हाँ, गोली मार दिया, पलक झपकते वो चले गए, उनका घर परिवार उजड़ गया। और ये नेता ही करते हुए बोल दे रहे, कह रहे कोई गोली मारकर ऐसे पूछता है क्या? वो कोई लोक गायिका है, वो क्या कहे, सस्ती राजनीति जैसे कहते हैं वैसे ही सस्ते कलाकार हैं वो, इससे किसको फायदा होगा? इस तरह की जब चर्चा की जाती है तो देश में विभाजन की नींव डाली जा रही। दुर्भाग्य से लोगों को लगता है कि यही तरीका है, हमें सत्ता नहीं मिल रही है तो हम इस तरह से विभाजन कराकर कुछ लाभ हासिल कर सकते हैं। और ऐसा क्यों तारिक खान, क्या जरूरत है इसकी? हमारे देश में कितने ही लोग हैं। और मैं आपको याद दिला दूं, रफीकुल शेख कौन है? रफीकुल शेख अभी भी हमारे देश की इंडियन आर्मी में है। उनके भाई हवलदार झंतू अली शेख एक एनकाउंटर के दौरान, एक एनकाउंटर करते हुए वो शहीद हुए हैं बस 3 दिन पहले, पहलगाम के आतंकी हमले के बाद। रफीकुल शेख कह रहे हैं हम पाकिस्तान को घुस करके सबक सिखाएंगे। और फिर भी कुछ लोग हैं, आज अखिलेश जी ने क्या बोला है, तारिक खान साहब, उन्होंने कहा अरे हम पीओके लेने जाएंगे तो हमें चीन से 2-2 हाथ करने पड़ेंगे। क्यों? क्या ये वक्त वो राजनीति का है? पहले तो जवाब इनको ये देना है कि योगी साहब ने कहा था कि मोदी साहब के 6 महीने बाद प्रधानमंत्री के हम पीओके ले लेंगे, तो ले लिए या 6 महीने नहीं हुए? या मैं मानसिक रूप से पागल हूं? 6 महीने हो गए ना, स्टेटमेंट एज इट इज। अब जो सोच साहब का आप अभी बता रही थी बयान, मैं एज इट इज बयान पढ़ने जा रहा हूं सोच साहब का। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं उसमें हमें सहमत होना चाहिए, सोच का बयान। उनका बयान हम सभी के लिए इस मसले को समझने की दिशा है, सोच का बयान। प्रधानमंत्री मार्गदर्शक है, मुझे लग रहा है सोच साहब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है, वे देश के नेता हैं। उन्होंने पहलगाम के बारे में बहुत जोरदार तरीके से बात की है, ये सोच कह रहे हैं। सैफुद्दीन सोच आज ही का बयान है, आज ही का। नहीं ऐसे मत करिए, सर्च करिए इसको, पूरा होमवर्क मैं भी करके आता। अच्छा, बड़ी राजनीति हो रही है, सुन लीजिए। नहीं, आपने आगे का बयान क्यों नहीं सुनाया? आपने आगे का बयान नहीं सुनाया। नहीं, आगे का आप सुना चुकी है कि अगर पाकिस्तान कहता है कि उन्होंने हमला नहीं करवाया तो हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए, तो साफ-साफ कहा है। सेकंड मोर आई नो, मुझे बहुत कम टाइम मिलेगा। ये एक एडवर्टाइजमेंट है, 26/11 के बाद भाजपा ने इसको प्रचारित किया था। हाँ। इसमें क्या लिखा हुआ है मैम? ब्रूटल टेरर स्ट्राइक्स एट विल, वीक गवर्नमेंट अनविलिंग, इनएक्सेप्टेबल, फाइट टेरर, वोट फॉर बीजेपी। ये देखिए ना, ये राजनीतिक गिद्ध है। 26/11 हुआ, 2 दिन बाद ये भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक एडवर्टाइजमेंट है, इसको सर्च करिए। 26 के 2 दिन के बाद 26/11 के भारतीय जनता पार्टी जो कि राजनीतिक गिद्ध है, इसने ये एडवर्टाइजमेंट निकाला था 2 दिन बाद, सिर्फ वोट बटोरने के। और शहीदों का नाम लेकर, पुलवामा के शहीदों का नाम लेकर किसने वोट मांगा? नाम बताने की जरूरत नहीं है, किसने वोट मांगा, मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है। इस ऐड को सर्च करिए,
26/11 होने बताइए, के 2 शहजाद दिन पूनावाला, बाद ये राजनीतिक ऐड गिद्ध भारतीय आप जनता थे, पार्टी आप आधिकारिक अपनी रूप से राजनीतिक बता रोटियां सेक रहे थे 26/11 के ऊपर, आज आप सबको देशद्रोही कह रहे हैं। नहीं, देशद्रोही नहीं, ये ऐड दिखा रहा हूं इनका, ऐड इनका दिखा सब रहा हूं। बता ऐड रहा हूं, निकाला सब बता रहा हूं, सब बता रहा हूं। हाँ, ये ऐड के बारे में बोलिएगा। तारिक साहब, अगर आपका हो गया तो मैं बोलूं, ये मेरा हो बच गया, गया है तो मैं बोल चुप दीजिए। जाऊंगा। ऐड पर बोलिएगा, इस हाँ, ऐड सब बोलूंगा, आप चुप रहिए। इस पे बोलिएगा, मैं मुंह पे हाँ, उंगली सब रखूंगा। बोलूंगा, चुप रहिए। इधर उधर मत जाइएगा। ये 2004 से लेकर 14 के बीच अयोध्या, वाराणसी, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर, ये लगातार हर 3 हफ्ते में ब्लास्ट। जम्मू कश्मीर में इस स्टाइल के 40 से 45 हमले। अब मुझे बताइए कि इसमें एक के भी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया, बालाकोट एयर स्ट्राइक किया? आप तो साथ में थे। उल्टा सिमी को कन्विक्ट किया था कोर्ट ने, इन्होंने सिमी की पैरवी की। पुलवामा पर इन्होंने बोला कि ये वोट के लिए किया गया। राम गोपाल यादव का ऑफिशियल बयान, ये वो पार्टी है जिसने मुस्लिम आतंकियों को छोड़ा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई, बोला पद्मश्री दोगे, और वो लोग कन्विक्ट हुए वाराणसी ब्लास्ट में, रामपुर ब्लास्ट में। ये बता रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट नहीं, अपना अंतरात्मा देखिए। शुभम द्विवेदी के घर जाने से मना किया, बोला कि परिवार से संबंध नहीं है। अब वो अंसारी जो अपराधी है उसके साथ क्या संबंध है? वहां फातिया पढ़ने चले गए अखिलेश यादव। ये ऐड नहीं, अंतरात्मा को देखिए, अपने अंतरात्मा को। शुभम द्विवेदी के घर सांत्वना जाने नहीं दे सकते। और सैफुद्दीन सोज पार्टी हमारी ज्वाइन की है, बचाव ये कर रहे हैं। सैफुद्दीन सोज तो बोलते कि पाकिस्तान को ट्रस्ट में कर दीजिए। आप बताइए, पाकिस्तान को ट्रस्ट करना है? वो कह रहे कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड नहीं कर सकते, उनका लाइफलाइन आ रहा है। हमारे ब्लड लाइन काट लिया, कलमा पर पूछ के ब्लड लाइन काट लिया, शरीर चेक करके ब्लड लाइन काट लिया, उस पर मना कर रहे हैं, बोल रहे राम गोपाल यादव हिंदू है इसने मारा। इसका प्रमाण नहीं, ये राम गोपाल यादव का बयान। अब मैं चुप जाता हूं, बोल लीजिए। बीजेपी को एक लास्ट टाइम, हाँ लास्ट टाइम बोल रहा हूं सर, लास्ट टाइम सुन लीजिए लास्ट टाइम। राम गोपाल यादव का ऑफिशियल स्टेटमेंट, हिंदू हिंदू को मारता है, यहां पर धर्म चेक किया गया, कोई प्रमाण नहीं है। क्या समाजवादी पार्टी का अधिकृत बयान है या ना? नहीं, नहीं है। अब मैं नहीं नहीं है। अच्छा है, कल ये इनकी नौकरी जाएगी। राम गोपाल जी को पता चलेगा तो मिस्टर खान गए। तारिक खान जी, वो उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था समाजवादी पार्टी का ऑल पार्टी मीटिंग में। आप कैसे कह सकते हैं कि कोई उनका आधिकारिक बयान नहीं है? ये जैसे शहजाद पूनावाला ने कुछ बोल दिया था, इनकी नौकरी चली गई थी। तारिक खान की नौकरी इतनी छोटी नहीं है शहजाद पूनावाला। अरे साहब, मैं तो इधर बैठा हूँ, आप अपनी बात रखिए ना। फूट साफ कराओ, मैं इधर बैठा हूँ, आपकी छाती पर मुंह डालने के लिए। चलिए बोलिए। शहजाद पूनावाला पर्सनल बात मत किया करो। रो रहे थे 2 महीने तक बाहर। अरे सर, मुद्दे पे आइए ना। और मैं एक बार अखिलेश जी ने क्या बोला है आज पीओके और चाइना को लेकर के, वो सुनवा दीजिए, फिर आप उस पर भी रिस्पॉन्ड कीजिए। क्योंकि आज का मुद्दा था, पूरा देश कह रहा है कि भाई पाकिस्तान को आप लोहे के तने चढ़ाइए। वो सवाल पूछा गया तो क्या रिस्पॉन्स था, एक बार आप वो भी सुन लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। अभी जरूरत है सीमा पर सेना की, और जब कभी भी आप पाकिस्तान से सवाल खड़े करोगे तो आपको चीन से भी मुकाबला करना पड़ेगा। तो कर सकते हैं ना चीन से मुकाबला, तारिक खान साहब? चीन का हमेशा स्टैंड यही रहा था कि हमारा असली दुश्मन चीन है। अगर अखिलेश जी हमको तैयार रहने के लिए कह रहे हैं, और चीन ने इंडिकेट भी किया आज मैम कि हम उधर ही से रहेंगे, तो हमको अगर उस लड़ाई में जाना है, हमें बिल्कुल दोनों से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। चीन ने इंडिकेट किया है, चीन लगातार इंडिकेट कर रहा है कि वो हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। इस बात पर अगर एक देश का नेता बता रहा है इन लोगों को, तो सुनना और समझना चाहिए। राजनीति नहीं करनी चाहिए ऐड छापकर, जैसे 2008 में किया था इन्होंने ऐड छापकर। कोई एक आधिकारिक ऐड बताइए जो हमने छापा हो इनके खिलाफ। हम 50 ऐड निकाल सकते हैं इनके खिलाफ, मगर नहीं, यहां पर पर्सनल बातें कर मुद्दे को भटकाना, इनको छुपना है। आज मैम 14 लोगों को, आतंकवादियों को छोड़ा था, इसके पीछे छुपना है। 75 चीजें ढूंढ के लेके आएंगे। अब मैं भी पूछूंगा प्रज्ञा ठाकुर कौन, किसने छुड़वाया था, किसने कन्विक्ट किया था? फिर मैं भी आगरा ब्लास्ट के बारे में बात करूंगा। तमाम किसने एमपी बनाया? देखिए, इन्हीं की बात का जवाब इन्होंने, हालांकि मेरी बात का जवाब एक सेकंड, नहीं आपने मेरे बात देखिए, एक सेकंड, ये डाइवर्ट ना हो। नहीं, मुद्दे पे रहते हैं। और जहां तक नहीं, एक सेकंड, क्योंकि आतंकवादी हमले के ऊपर राजनीति कौन कर रहा है हर्षवर्धन जी, इनका बार बार आर्गुमेंट ये है कि 2008 में बीजेपी ने कहा था कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। अब अगर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी ये सवाल उठाते तो आप कहते देखिए आप दुश्मनों, आप दुश्मनों की बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। 2008 में भी आपने भी यही किया था। नहीं पद्मजा, दोनों में बहुत फर्क है, और मुझे लगता है अच्छा है कि इसकी चर्चा आप कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने
यूपीए की सरकार की, कांग्रेस की सरकार की आलोचना की, क्योंकि उस सरकार ने आतंकवाद पर कोई ऐसा रुख नहीं दिखाया था। लोग किसी दिन चैनल पर कोई लाइव चल रहा है और पीछे किसी बाजार में दिल्ली के धमाका हो जाता था, कहीं पर कोई ट्रेन जा रही वहां पर धमाका हो जाता था, मुंबई की लोकल चल रही, चलती लोकल में एक के बाद एक धाएं 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 बम फूटने लगते थे। एक साथ 10 बजे के आसपास मुंबई की सड़कों पर आतंकवादी हमला हो जाता था। कोई ऐसा इलाका नहीं था देश का जहां एक के बाद एक धमाके, एक के बाद एक आतंकवादी हमले नहीं हो और देश की सरकार को कुछ पता नहीं होता था। 26/11 हुआ, एनएसजी के कमांडो को परमिशन मिलनी है, उसमें 4 घंटे लग गए थे। दोनों का फर्क है। और आज अगर ये बात कही जा रही तो सरकार की आलोचना तो हमें करनी ही पड़ेगी। ये जवाबदेही नरेंद्र मोदी सरकार पर ही जाकर टिकती है, ये जवाबदेही हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर जाकर टिकती है। खुद सरकार ने ये माना कि चूक तो हुई है हमसे, लेकिन कोई ये कहे कि धर्म पूछकर मारा गया कि नहीं मारा गया, ये कौन प्लांट कर रहा है, अच्छा वो महिलाएं कैसे जो बता रही उन्होंने इतना समय मिला होगा, ये देश को बांटने की कोशिश है। ये देश को उस जगह ले जाकर खड़ा करने की कोशिश है जहां हिंदू मुसलमान बनाया जाता है। और मैं फिर कह रहा हूं, मुसलमान इस देश के बहुतायत साथ हैं, ना होते तो यहां ना होते, लेकिन उसी में बहुत बड़ा वर्ग है जो कश्मीरी मुसलमान अपने घर में आतंकवादियों को खाना खिलाता है, पनाह देता है, उनको ठिकाने बताता है, रास्ता देता है। अभी कुछ दिनों पहले तक तो पत्थर भी उठाता था, गोलियां भी चलाता था। ये बेईमानी करना बंद कर दीजिए। जब उनका आवरण आप बनते हैं, जब उनके लिए आप कवर फायर देते हैं, वो खतरनाक है, वो देश विरोधी है। जब आपकी कही हुई बात का इस्तेमाल दुनिया के मंचों पर पाकिस्तान करने लगे, और अगर ये सब नहीं होता तो जयराम रमेश को भी सफाई नहीं देनी पड़ती कि ये तो उनका पर्सनल ओपिनियन है।